मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स फर्स्ट पेपर का यूनिट हमारा फर्स्ट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। और उस टॉपिक में उस यूनिट में हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, अध्यारोपण का सिद्धांत और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमें पढ़ चुके हैं, इसके पीछे जो चीज़ें उसका वीडियो हम बना चुके हैं, जैसे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन, ये सारे वीडियो बन गए हैं। आज हम अध्यारोपण वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा अध्यारोपण के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। अध्यारोपण का सिद्धांत, देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय कई आवेशों या बहुत आवेशों, ऐसे भी लिख सकते हैं, कई आवेशों से मिलकर बना है, तो उस समय से किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल या परिणामी बल लिख सकते हैं, उस समय उपस्थित अन्य आवेशों के कारण उस पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। कहने का मतलब यदि कोई निकाय बना हुआ है, उसमें बहुत सारे आवेश है, यानी कि दो से अधिक आवेश उसमें उपस्थित है, तो उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल जो होता है वह उसमें उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए जाने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, या फिर बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी अध्यारोपण के सिद्धांत पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर स्मॉल q आवेश रखे गए हैं, तो जिसका नाम ABCD है, उस वर्ग का नाम ABCD है, और उसकी भुजाएं जो है वो स्मॉल a सेंटीमीटर है, उसकी भुजा जो है a है। तो उसके अनुसार हमें बताना है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, कि बिंदु B पर जो आवेश है उस पर लगने वाले कुल बल का मान कितना है। तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसके लिए वर्ग ABCD की भुजा हमारी एक ये दिया हुआ है। अब यहाँ से A के कारण लगने वाला बल निकालेंगे, तो वो AD के अनुदिश होगा, जिसको हम माने हैं वेक्टर FA, और B के कारण जो D पर लगने वाला बल है वो हमारा BD के अनुदिश होगा या BD दिशा में होगा, जिसे माने हैं वेक्टर FB, और C के कारण जो D पर लगने वाला बल है उसे हम माने हैं वेक्टर FC, जो कि CD दिशा में कार्य करेगा। तो इन सबका मान अलग अलग निकाल कर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो D पर लगने वाले कुल बल का मान निकलेगा, जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत से है। बस।
हाँ, तो यहाँ से हम देखेंगे तो सबके कारण पहले अलग अलग निकालते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें BD की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए पहले ले लेंगे हम क्या, हम जानते हैं कि इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो हम यहाँ से इस समकोण त्रिभुज को लेकर पहले BD का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ले लेंगे हम BCD में देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हो गया BD स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया कर्ण हमारा BD हो गया। आधार की बात करेंगे तो ये CD स्क्वायर हो जाएगा, और लंब की बात करेंगे तो ये हमारा BC स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें BD का मान निकालना है, तो इसे ऐसे रहने देंगे। और यहाँ से CD का मान A मालूम है तो A स्क्वायर, और उसका मान A है तो A स्क्वायर। तो A स्क्वायर में A स्क्वायर जोड़ेंगे 2A स्क्वायर। ये हो गया BD स्क्वायर। अब BD का मान निकालना है तो ये जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा BD की वैल्यू हमारी A√2, ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया BD का मान। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए निकालेंगे पहले क्या, अब बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु B पर लगने वाला बल, इसे निकालेंगे। तो देखिए इस बल को हम किस नाम से दिखाए हैं, A के द्वारा लगने वाले बल को हम वेक्टर F ऑफ A से दर्शाए हैं। तो इसे लिख देंगे वेक्टर F ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा। और इसके लिए हम जानते हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम बताए हैं, उसका वीडियो भी पीछे बनाए, आप देख लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए इसमें होता क्या है कि यदि कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो वह आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, और वह बल हम उस बल का मान किस नियम से निकालते हैं, कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम कूलाम के नियम से निकालेंगे कि A द्वारा A पर आवेश जो है वो D पर आवेश पर कितना बल लगा रहा है AD दिशा में, तो कूलाम के नियम से निकलेगा। तो हम लगाते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2, तो दोनों Q हैं तो Q इंटू Q हो जाएगा, और इसके बाद बटे R स्क्वायर, तो इनके बीच की दूरी A है तो A स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा यानी हमारा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q का गुणा Q में करेंगे Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर आ जाएगा। और ये बल है तो न्यूटन में होगा, ये न्यूटन में होगा, और इसकी दिशा जो होगी वो होगी AD के अनुदिश या AD दिशा में। ये यहाँ से मिल गया हमको F ऑफ A का मान, यानी A के द्वारा D पर लगने वाला बल। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम F ऑफ B। तो इसे यहाँ, हाँ, तो अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर निकालेंगे। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे कि B द्वारा D पर कितना बल लग रहा है। तो लिखेंगे तथा अब बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। अब यहाँ से हम B के द्वारा D पर जो बल लग रहा है उसका मान निकालेंगे, और उसे दिखाएं हम वेक्टर F ऑफ B से। ये हो जाएगा वेक्टर F ऑफ B बराबर, जैसे यहाँ कूलाम का नियम लग जाएगा तो यहाँ से हम BD का मान निकालें, ये वैल्यू आई है
ए रूट में 2, यानी इनके बीच की दूरी हो गई ये, और आवेशों का मान दिया है तो कूलाम का नियम लगा लेंगे। कूलाम का नियम लगेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों आवेशों का मान Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, और आर की बात करेंगे तो ए रूट में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा इंटू के, क्यू का गुणा क्यू में करेंगे क्यू स्क्वायर, और यहाँ से बटे में आ जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर। ये भी हमारा बल है तो न्यूटन में होगा, और इसकी दिशा होगी बीडी के अनुदिश, बीडी के अनुदिश या बीडी दिशा में, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम सी के कारण डी पर लगने वाला बल, लिखेंगे तथा इसी प्रकार सी पर बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, अब यहाँ से हम निकालेंगे कि ये C जो है वो D पर कितना बल लगा रहा है। तो यहाँ C पर आवेश और D पर आवेश मालूम है, इनके बीच की दूरी मालूम है, तो हम कूलाम का नियम लगा लेंगे। तो कूलाम का नियम लगाएंगे और इस बल को हम वेक्टर C से दर्शाएं, F(c) से दर्शाए हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 इंटू Q2, क्यों दोनों है, बटे R का मान A। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर F(c) की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर बटे को ए स्क्वायर, और ये भी न्यूटन में होगा क्योंकि ये भी बल है, और यहाँ पर भी हो जाएगा CD के अनुदिश या CD दिशा में। अब यहाँ से हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे, तो लिखेंगे अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो जानते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि कोई निकाय बना हुआ है, उसमें कई आवेश हैं, तो उसमें किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल जो होता है वो इनके कारण अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो सबका अलग अलग इनके ऊपर अलग अलग द्वारा लगाए गए बल का मान निकालें, अब सबको जोड़ देंगे तो कुल बल हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अतः बिंदु डी पर रखे आवेश पर कुल परिणामी बल, कुल मत देखो, कुल लिखेंगे तो परिणामी नहीं, बस लिखेंगे रखे आवेश पर परिणामी बल वेक्टर F बराबर यहाँ से हो जाएगा वेक्टर F ऑफ A प्लस वेक्टर F ऑफ B प्लस वेक्टर F ऑफ C। तो सबका मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर बटे को यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा QA स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर बटे A स्क्वायर। तो देखा जाए तो तीनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं, इसका आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं वेक्टर F बराबर हो जाएगा, तीनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ से कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा वाला, और क्यू स्क्वायर भी ये सब में कॉमन है, क्यू स्क्वायर भी कॉमन है, और उसके साथ साथ नीचे से A स्क्वायर भी कॉमन है। तो यहाँ से A स्क्वायर भी कॉमन कर लेंगे, A स्क्वायर भी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ से पूरा भाग बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से हमारा पूरा बाहर होगा, नीचे बचेगा केवल 2, तो 1/4
2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी पूरा हमारा बाहर गया, यहाँ बचेगा 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर बटे को ए स्क्वायर। और इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 1 2 2 प्लस 1/2 होगा। तो इसे सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर बटे को ए स्क्वायर और इंटू के यहाँ 2 दूनी की 4 1 5/2 आएगा। तो 5 ऊपर हो जाएगा और 2 हमारा नीचे हो जाएगा। ये आएगा हमारे इस पर परिणामी बल का मान और ये न्यूटन में। यही इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। और इस कॉन्सेप्ट को आप अध्यारोपण के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो इसका न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने तरीके से पूरा प्रयास किया हूँ कि आपको ये बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से समझा सकें और उम्मीद होगा कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है या नेक्स्ट सेक्शन जो होगा आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये मिस्टेक क्या है, परिणामी बल जब हम निकालेंगे तो परिणामी बल हमारा किसी एक निश्चित डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पर परिणामी बल का निश्चित डायरेक्शन हम लेंगे क्या, ये लेंगे एफ बी की दिशा में सबके सब होने चाहिए। तो ये 90 यहाँ पर है, इधर ये भी 90 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें यदि ए को देखेंगे तो इसके कारण एफ ऑफ ए दिशा में ए बी दिशा में हमारा बल लग रहा है एफ ऑफ ए। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ बी दिशा बी दिशा में चाहिए बल का मान। तो बी डी दिशा में निकालने के लिए इससे लगे हुए घटक को लेंगे। तो इसका जब ये वाला घटक लेंगे तो इससे लगा हुआ घटक यानी कोण से लगा हुआ जो घटक होता है वो क्षैतिज घटक कहलाता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए का क्षैतिज घटक जो होगा वो हमारा एफ ऑफ वेक्टर एफ ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का मान कॉस 45 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम सी का निकालेंगे तो सी के लिए भी देखेंगे तो ये 45 है, इसका क्षैतिज घटक लेंगे, थीटा से लगा हुआ घटक ये भी हो जाएगा, तो ये भी क्षैतिज घटक। तो एफ ऑफ सी का भी क्षैतिज घटक इसी डायरेक्शन में आएगा और ये भी हो जाएगा वेक्टर एफ ऑफ सी कॉस थीटा यानी कॉस 45, यानी इनके ये मान लिखे जाएंगे। तो परिणामी बल जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ ऑफ ए कॉस 45 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर एफ ऑफ बी प्लस के वेक्टर एफ ऑफ सी कॉस 45 यहाँ पर भी हो जाएगा। और ये सारे के सारे बल बी डी दिशा में होंगे, बी डी के अनुदिश होंगे या बी डी दिशा में होंगे, ये होगा बी डी दिशा में। तब यहाँ से परिणामी बल का मान हमें एग्जैक्ट मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो इसके अनुसार हम आंसर यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर होगा क्या हमारा वेक्टर एफ बराबर, यदि हम एफ ऑफ ए कॉस थीटा की बात करें, कॉस 45 का मान 1/2 में जो होता है, और वेक्टर एफ ऑफ ये हो जाएगा प्लस वेक्टर एफ ऑफ बी है और प्लस हमारा वेक्टर एफ ऑफ यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ पर भी 2 और एफ ऑफ सी हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू लिखेंगे, तो इनकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से हमारी हो जाएगी क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत को मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, इनका मान रख दिएगा 1/√2 इंटू के इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर बटे को यहाँ से देख लिया है तो एफ ऑफ ए का मान निकाले थे हम। एफ ऑफ ए का मान हमारा आया है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के एफ ऑफ बी की बात करेंगे। एफ ऑफ बी का मान हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे क्यू ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर बटे को क्यू ए स्क्वायर ये आया है। प्लस यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या एफ ऑफ सी का मान। इसके लिए भी पहले 1/√2 लिखेंगे और इंटू के एफ ऑफ सी का मान दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर बटे को ए ये हो जाएगा एफ ऑफ सी का। अब देख लिया जाए तो तीनों में कॉमन हमें मिल रहा है क्या,
1/4πε0 इंटू के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये कॉमन मिल रहा है, इसे कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/√2, इसे कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 और इसे कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। यहाँ से इसे सॉल्व किया जाए तो एलसीएम ले लेंगे 2√2, एलसीएम इनका होगा 2√2, तो यहाँ से लेंगे तो √2 डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो रूट में 2 बचेगा, तो रूट में 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 2 हो जाएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे रूट में 2 से रूट में 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2। आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से विभिन्न कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू के यहाँ 2 2 हो जाएगा 4 और प्लस के करड़ी में 2 इंटू के ऊपर क्यू स्क्वायर और बटे में यहाँ आ गया हमारा 2√2 ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा परिणामी बल का मान जो कि बीडी दिशा में होगा और ये बल है तो न्यूटन में होगा और इस बल की दिशा जो होगी वो होगी बीडी दिशा में, बीडी के अनुरूप। ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन। यहीं पर देखिए इतना मिस्टेक हुआ था, उसे आप सही कर लेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका ध्यान रखेंगे विशेषकर क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर परिणामी बल लग रहा है तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में जाएगी, तो ना कि यहाँ बल लग रहा है, यहाँ बल लग रहा है, यहाँ बल लग रहा है, तो तीनों डायरेक्शन में वो वस्तु नहीं जाएगी, वो एक निश्चित दिशा में जाएगी। वह निश्चित दिशा यहाँ माना जा रहा है क्या कि वो हमारी बीडी दिशा में जा रही है, इसलिए इसका भी चाहिए इस दिशा में मान, इसका भी चाहिए इस दिशा में मान, तब जाकर इस पर कुल कितना बल लग रहा है कई दिशा वो हमें मिल जाएगा। वो इस तरीके से निकालेंगे इसके 6 से। तो अब जाकर इस क्वेश्चन का आंसर सही आया है और अच्छे से ये लग गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे एक बार खुद से रिवाइज करिए और अच्छे से आप इसे समझ लीजिए। इसका एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यदि आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार पढ़ते रहें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।